नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुड्स ट्रेन मैनेजर। आज हम अपना पीछे जीवनी का चर्चा करते हैं, कितना स्ट्रगल इनसे जानते हैं कि आज स्ट्रगल अपना बारे में बताते हैं जो किसी को अभी तक बताए नहीं है। क्योंकि बहुत लोग तैयारी कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि क्या जिंदगी ऐसा ही रह जाएगा, तो बस इन्हीं से यही बात करते हैं कि ये स्ट्रगल मेरा घर में मालूम है, एक मेरा भाई को, एक मेरा दोस्त है राहुल, वो बस 3 लड़का को मानेगा हमको आज आपको बताएं, और आज के माध्यम से पूरा वीडियो में सभी लोगों को आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। जरूरी है ये भी जानना। अब तो चलिए नौकरी हो गया तो वैसा स्ट्रगल नहीं होता है, थोड़ा फाइनेंशियली ठीक हो जाता है। जब नौकरी नहीं हुआ था तो सबके लाइफ में उतार चढ़ाव आता ही है, और सब एक गरीब परिवार से ही बिलोंग करते हैं। तो भाई साहब से जानते हैं कि पैसा कमाने के लिए कब क्या सब किए। देखिए, इंटर तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। इंटर तक तो कोई इंटर करके चले गए अपना जम्मू, वो स्टार्ट किए पढ़ने। किससे थे? साइंस से किए? साइंस से किए थे इंटर। आर्ट्स बीए हिस्ट्री ऑनर्स मेरा था। जब बीए में गए पार्ट थर्ड तक ठीक चला, थोड़ा दिक्कत आया, वो चल गया। पार्ट थर्ड के बाद से पैसा ले रहे थे। पार्ट थर्ड तक ठीक चला। उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट हुआ कि वो भाई लोग भी पढ़ रहा था नहीं पीछे, दिक्कत स्टार्ट हुआ। तो फिर हम ट्यूशन पढ़ाने लगे शुरुआत में। हाँ, इंग्लिश मेरा अच्छा नहीं है तो बिहार वाला पढ़ाते थे, 200 रुपये मिलता था महीना, 3 बच्चा पढ़ाते थे। वो भी नहीं देता है टाइम से। टाइम से भी नहीं मिलता था। जाते थे, जानते हैं, 4 किलोमीटर जाते थे साइकिल से पढ़ाने के लिए गाँव में। शहर में तो मिलता था 2000 इंग्लिश मीडियम वाला, लेकिन उसमें भी हम ट्राई किए, 15 दिन पढ़ाए, उसके बाद छोड़ दिए, हिम्मत कम नहीं किया पढ़ाने। दिक्कत होता है। तो 200 रुपया महीना मिलता था, 600 रुपया रूम रेंट निकल जाता था, पार्टनर के साथ रहते थे। चला 3-4 महीना ठीक हुआ। किसी कारणवश जो है कहीं चल गए, छुट्टी हो गया, कुछ दिन छूट गया ट्यूशन। 6 महीने के बाद छूट गया, तब क्या करें। बहाना क्या बोला कि सर हम लोग गाँव जा रहे हैं। हाँ, कुछ इसी तरह बहाना करके हो जाता है। शादी है, ये मेरे साथ भी ये सब हुआ है। हाँ, जब छूटने के बाद फिर हिंदी मीडियम का हमको मिला नहीं मिला, तो अपना दोस्त को बोलते थे कैसे क्या करना है, पैसा वैसा कुछ उधार लेके काम चलाए कुछ दिन। उसके बाद मेरा एक भाई था, वो बोला ठीक है, एक कॉपी फैक्ट्री था, उसमें 3 घंटा पार्ट टाइम जॉब था। तो वो 3 घंटा पार्ट टाइम जॉब किए, कुछ दिन किए। उसके बाद उसमें भी कितना पैसा दे रहा था? वो देता था 20 रुपया शुरुआत में घंटा देता था, 3 घंटा का 60 रुपया, 1800 रुपया महीना। तो उसमें चल रहा था। फिर धीरे धीरे मेरा जो है ना स्पीड अच्छा था, 20 से सीधे 30 हो गया। 5-6 महीने के बाद उसमें भी पैसा आने लगा, अच्छा हो गया, लगभग काम चल जाता था। चलते चलते किसी कारणवश वहाँ भी काम छूट गया मेरा। काम छूटने के बाद हम तैयारी में से, उस समय पे दरोगा का हम रिजल्ट दे दिए थे, पीटी का, मेंस का तैयारी करना था। तो फिर हम दिक्कत हो गया मेरा घर में, मेरा भाई का एक कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसमें खर्चा हो गया, उधार लेना था। फिर हम पता किए, फिर सारी दुकान एक मिला हमको, सबसे बेकार हमको लगता था सारे। वो काम करते थे 3 घंटा, उसमें फर्क नहीं पड़ता था हमको। सारी दुकान गए, अपना आदमी मिल जाता था, वो लगता था अरे यार, हम लुक जाते थे, जाके छिप जाते थे कहीं बाथरूम में, वो जाता था तब जाते थे। याद है कि एक मेरा जो है ना गाँव का ही आ गया था, मेरा नानी घर था, उधर का ही आदमी आ गया, बोला ये दिखाने के लिए। हम दूर से देखे, हम समझ में आया, हम पीछे गए, बोल दिए जो मेरा था मालिक, बोले ठीक है हम आते हैं, बाथरूम से चले गए। उसका जब तक वो गया नहीं सामान लेके, तब तक हम निकले नहीं, उधर ही रहे छिप। सबसे बेकार ये है मेरा रहा। उसके बाद फिर जो कितना दे रहा था सर? वो 3000 देता था, काम भी बहुत करवाता था। सुबह 8 बजे आते थे, रात में बहुत कम रहता था, पढ़ नहीं पाते थे। फिर मेरा दोस्त बोला कि ऐसा करो ना, कुछ हम हेल्प करते हैं, तुम छोड़ दो वहाँ पर काम करना, 1 महीना छोड़े। 1 महीना काम करके उसको सारी दुकान छोड़ दिए, पढ़ाई नहीं हो रहा था। फिर कुछ हेल्प किया, पढ़ते पढ़ते उस बीच में मेंस हो गया रिजल्ट मेरा, दरोगा मेंस का। दरोगा हो गया तो फिर खुशी आ गया, घर से भी थोड़ा मनोबल बन गया ना, मेरा बेटा अब कुछ कर सकता है। फिर मेरा फिजिकल अच्छा नहीं था, फिर ट्रेनर के पास गए, 2000 लेता था, उसको किसी तरह बोल के 500 में काम कर लिए। उसके बाद फिजिकल भी हो गया, मेरिट नहीं बना, फिर घर चल गए। उसी बीच कोरोना भी था, घर चल गए, घर में कुछ दिन रहे। फिर उसके बाद जो अब जिसका जिक्र करते हैं, राहुल मेरा दोस्त है जो, हाँ, वो फिर बंगलोर में है, वो बहुत हमको हेल्प किया था। इसी तरह चलते चलते फिर एनटीपीसी का उसके बाद था एग्जाम, कोरोना के बाद एनटीपीसी था। CBT 1 दे दिए, CBT 2 में नंबर लगा रहे थे, टेक्स्ट बुक में ठीक आता था, ऑफलाइन में थोड़ा कम आता था, टेक्स्ट बुक में ज़्यादा आता था। करते करते फिर स्टेशन मास्टर का एग्जाम दिए, CBT 2 सिलीगुड़ी, आपका भी गया था उधर, हम देख रहे थे, हावड़ा गया था, उधर ही था। तब CBT 2 दिए, उसमें नंबर नहीं आया, का एक सिलेबस ऐसा दिया ना, रीजनिंग पूरा हार्ड दे दिया, सब हार्ड क्वेश्चन क्या किया, आगे दे दिया, हल्का पीछे दिया, बुद्धि फेल हो गया सबका, आगे टाइम मैनेज नहीं हुआ, खत्म हो गया, सबको यही हो गया। 67 नंबर उसमें आया, उसमें उम्मीद खत्म, लेकिन रिजल्ट गलती से हो गया उसमें भी। हाँ, बहुत कम गया था, कम ही गया था, हो गया। साइको भी हो गया मेरा, मेरिट में छट गए। उसके बाद अब गुड्स गार्ड आया, गुड्स गार्ड में इसमें 83 था, इसमें डिवी नाम आया पूरा, वही मेरा इतना लंबा टाइम था CBT 1 से CBT 2 तक। हाँ, पूरा लंबा था। उस बीच में क्या हुआ, उस बीच में जैसे तैसे चला, काम छोड़ दिए थे, कुछ नहीं करते थे। अब पढ़ते थे, जैसे भी पढ़ रहे थे अपना पढ़ रहे थे। उसी बीच में किसी से हेल्प लेते थे। मेरा भाई जम्मू में था, उस दुकान, उससे कुछ लेते रहते थे। स्ट्रगल सबके लाइफ में ही है, सबको ये कह देता है कि
किस्मत से नौकरी लग गया, लेकिन हमारा जैसे आप बोले ना सारी दुकान सबसे खराब एक्सपीरियंस रहा, हमारा सबसे खराब एक्सपीरियंस रहा कि स्कूल ज्वाइन किए हुए थे। ये बात जानते हैं, महीना हम पढ़ाए हुए ये थे। बात अभी सब मतलब अभी बोले आपको हम, इस बात को दो ही आदमी, एक मेरा घर में जान रहा है, एक राहुल मेरा दोस्त है वो जान रहा है। उसके बाद किसी को नहीं पता है। मैं सारी दुकान में काम किए, कॉपी फैक्ट्री, मेरा भाई को जान रहा है कॉपी फैक्ट्री में जो हमको काम करवाए, तो वो उनका वहाँ जम्मू में दुकान था। फिर बाद में कुछ हेल्प उससे मिला हमको, उसी रूम में भी कुछ दिन रहे। नहीं कभी भी अगर आप थोड़ा भी एक है ना कैपेबल, कोई दुकान में काम नहीं पकड़िए। हाँ, दुकान का काम बेकार है। प्राइवेट स्कूल में काम नहीं पकड़िए, क्योंकि वो आपको पढ़ने का टाइम तक नहीं देगा और एक एनवायरनमेंट आपका ऐसा फंस जाएगा ना कि आप उससे निकल भी नहीं पाओगे। समझ आइए कि मेरा जो है ना आसपास अच्छा लोग था, जो हम निकल गए, वो सारी दुकान सपोर्ट करने वाला इधर से हल्का हल्का मिल गया, हम निकल गए। नहीं निकलते तो फंस जाते। बोल तो रहे, हम जो स्कूल में गए थे ना, दोस्त सभी ले गया कि स्कूल में खाना लाया मिल जाएगा, तो रूम पे खाना बनाते थे खुद से, तो टेंशन फ्री हो गया कि चलो स्कूल पढ़ा के आएंगे, रूम पे पढ़ेंगे। वहाँ पे इतना प्रेशर था फालतू में, 1 महीने बाद हम छोड़ दिए उस स्कूल। सब बहुत बेकार है। तो सबसे अच्छा होम ट्यूशन अच्छा है। उसके बाद पार्ट टाइम जो 3-4 घंटा का जो रहता है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे अच्छा हमको लगा वही जो हम कॉपी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, 3 घंटा का बेस्ट था, उससे अच्छा कुछ नहीं था। बस हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग भी अभी कहता है ना खराब सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो हमेशा ऐसा सिचुएशन नहीं होता है। बस एक मनोबल रखिए, मेहनत रखिए, समझ जाइए उस समय एक मतलब मोटिवेशनल टाइप का है। जो इनको रखा होगा साड़ी के दुकान पे, या इनके जो मित्र रहे होंगे साड़ी के दुकान पे, वो कभी नहीं सोचा होगा, कोई इनको भले ही छोटू कहता होगा, कोई कुछ कहता होगा, ये दिखाओ, ऐसा ही होता है। बोलता है ये दुकान में, हाँ भैया ये दिखाइए साड़ी। अरे कभी इतना दुख लगता था ना, 20-20 साड़ी निकाल कर, औरत लोग का काम है साड़ी निकालना, बाद में बोलेगा नहीं लेंगे। हमको समटना पड़ता था, बोलता था इसको समटो। शुरू हम जानते भी नहीं थे, 1 महीने में क्या होगा, 1 महीने बाद छोड़ ही दिए। हम मेरे हिसाब से लगता है कि देखिए हम 3000 के लिए काम कर रहे थे सारी दुकान में, और 1800 के लिए काम कर रहे थे कॉपी वाला में। अभी देखिए बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इसलिए पैसा का दिक्कत होता है, लेकिन उस फेज से निकल जाइए। सर्टेन समस्या बस को सब फोकस नहीं कीजिए, वो गुजर जाएगा। जैसे भी हो, अच्छा बुरा हो, गुजर जाता है। आगे जो आपके लिए अच्छा हो उसे फोकस कीजिए। सेम हमको स्कूल में जब हम फंसे हुए थे ना, और कई बार हम जिक्र किए हैं कि प्राइवेट स्कूल जो भी तैयारी कर रहे हैं वो ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं कीजिए, क्योंकि एक ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ होता है ना कि आपका प्रोग्रेसिव माइंड जो भी है ना वो बंद हो जाएगा। तो ऐसे में कभी नहीं फंसिए। ऐसी चीजें फंसिए कि हम आधा घंटा काम किए, 1 घंटा काम किए, 2 घंटा काम किए, उसके बाद हमको कोई मतलब नहीं है। और एक चीज और जो एक आपका सर्कल जो है ना, अच्छा विद्यार्थी के साथ में रहिए। आप जिस तरह उस तरह लेवल का रहना चाहिए कि आप मोटिवेट रहे, वो मनोबल देगा नहीं यहाँ पर हो अच्छा रहेगा। इसके चलो ऐसा नहीं कि आप बोलिए कि पाँव में दर्द कर गया, बोलेगा हाँ मेरा भी किडनी में दर्द कर रहा है। दोनों से आया, अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि इनके बारे में भी कौन जानता होगा कि इनको हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं जानता था। लेकिन दरोगा में जब मेरिट में छठे उस समय से मेरा भी थोड़ा मनोबल हुआ। ऑटोमेटिक रिजल्ट आना शुरू होता है, मोटिवेशन एक बात है, रिजल्ट आएगा, छटिएगा तब आएगा। और ये नहीं कि दरोगा में छटे हैं, बहुत में छटे हैं। रिजल्ट नहीं आएगा तो दूसरा तो हमेशा कहता ही रहेगा, लेकिन इंटरनली भी आदमी कमजोर होने लगता है। लेकिन अगर रिजल्ट आते रहेगा ना, तो भले ही दुनिया वाला तो कहता ही रहता है, घर वाला मनोबल रहेगा, आप घर वाला भी आपको सपोर्ट करता रहेगा, और आपको भी अंदर से रहेगा सपोर्ट। ठीक ना, स्ट्रांग रहिएगा अंदर से। तो खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।